उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था मनोज सर, लेकिन फिर हुआ होगा बाद में, उनके पिता ने कहा होगा। लेकिन 2 सीट से मतलब ये माना जाता था कि ये जहां से खड़े हो जाएंगे, एक टाइम पर ये माना जाता था चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं है। यही कारण है कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे सज्जाद लोन की बात कर लीजिए, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात आप कर लीजिए, ये हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो इलेक्शन है, अगर हम लोकसभा का भी देखें रिजल्ट, तो वहाँ एनसी और पीडीपी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और ये विधानसभा में क्या होने वाला है, जब तक पूरे रिजल्ट सामने नहीं आते, मेरे ख्याल से तो हमें अभी तो खैर अभी तो शुरुआत है, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। पर जहां तक अगर जो ये रीजनल पार्टी है, इनका जो वजूद है पिछले टाइम में काफी ज्यादा कम हुआ है। पीडीपी को लोग आज की डेट में भी बीजेपी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक कुछ भी कहना है यहाँ ये जम्मू और कश्मीर में मुश्किल होगा। बिल्कुल, लेकिन जो टैली है इस वक्त की, जरा वो दर्शकों को एक बार फिर बता दें। जम्मू कश्मीर में 90 में से 52 सीट्स के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 21 पर अकेले बीजेपी और 22 पर कांग्रेस का गठबंधन, यानी मुकाबला बराबरी का जम्मू कश्मीर में। हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी 25 सीटों पर और कांग्रेस 30 सीटों पर, सिर्फ 5 सीटों का अंतर है हरियाणा में। मोहित राज दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहित, जिस तरीके के आंकड़े की आप बात कर रहे थे या एग्जिट पोल जिस तरीके के सामने आ रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा अभी तक के रुझान को देखकर। माफ कीजिए, मधुरेन्द्र का रुख करते हैं। मधुरेन्द्र, मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है अभी तक जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। और आ गया लड्डू, जलेबी की लड्डू और जलेबी भी बटने लगे। जलेबी भी आ रही है जी, जलेबी गाड़ी में रखिए, लड्डू आगे दे। तो ये देखिए, यहाँ पर दरअसल आपको थैला जलेबी का दिखाई देगा, क्योंकि जलेबी की चर्चा हरियाणा में चुनाव के दौरान काफी रही। ये और बात है कि इसमें से लड्डू निकल रहे हैं। जलेबी पॉलिटिक्स और लड्डू का यहाँ पर बंटवारा, ये इस वक्त दरअसल कांग्रेस दफ्तर का नजारा है। यहाँ कांग्रेस में जश्न है और यहाँ पर दरअसल कांग्रेस से मौजूद है हमारे साथ जो पूरे चुनाव में मीडिया इंचार्ज रहे, आलोक शर्मा जी। आलोक जी, किस तरह की रणनीति रही और किस तरह से कांग्रेस इस जीत को अचीव कर? देखिए, मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ है। हरियाणा में हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस का हरियाणा में तो फिगर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जेएनके में नंबर्स कम दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा जब आपकी ईवीएम खुलेंगी, ईवीएम खुलते के साथ साथ आप देखिएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार वहां भी हमारी बनेगी। तो देखिए, कांग्रेस ऑफिस में जश्न का माहौल, आश्वस्त की सरकार बनेगी और इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के दफ्तर का नजारा इस वक्त बढ़ते हुए लड्डू, मिठाइयां। तो मधुरेन्द्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। लेकिन मोहित राज दुबे जो कांग्रेस को कवर करते हैं, इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। मोहित, हरियाणा में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है, 26-29, क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रही है अभी तक कांग्रेस को। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी भले ही बराबरी का मुकाबला दिखाई दे रहा हो, लेकिन हरियाणा के जनादेश की क्यारियों में कांग्रेस के पक्ष में फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं रोहतक में मौजूद हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये पैतृक आवास है। अभी हुड्डा साहब घर से बाहर नहीं निकले हैं, अंदर अपने परिवार के साथ टेलीविजन वो देख रहे हैं। लेकिन देखिए, हुक्का यहाँ पे सज चुका है, हुक्का लग चुका है। 36 बिरादरियों की आन बान शान का ये प्रतीक, और 36 बिरादरी के लोग जो है एक साथ हुक्का पीते हुए नजर आते हैं और एकता का मैसेज देते हैं। क्या लग रहा है ताऊ, क्या लग रहा है? ये वर्कर के अंदर पहले भी रुझान था, यही था कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जितना काम चौधरी भूपिंदर सिंह ने हरियाणा के लिए किया है, इतना किसी ने नहीं किया। बाकी अगर आप जीतते हैं तो मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? भूपिंदर सिंह हुड्डा बनेंगे और जीत रही है। आप बताओ, क्या तैयारी आप लोगों ने जश्न की हुई है यहाँ पर? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, मुकाबले में कोई नहीं है, एक तरफा कांग्रेस की क्या तैयारी है जश्न की? जश्न आप 11 बजे देख लियो, 11 बजे बीजेपी ने साफ कर देंगे। जलेबी आई है कि नहीं यहाँ पर? आएंगी जी, बाकी गंवाने से आएगी। जलेबी देखिए आई है। थोड़ी देर पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम नायब सिंह सैनी को जलेबी खिलाकर गोहना की जलेबी खिलाएंगे। तो जिस तरीके से जलेबी जो है वो कहीं न कहीं रोहतक और गोहना के इलाके की बड़ी मशहूर है, तो जलेबी
हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मंगा लिया है। जलेबी मंगा ली है, लेकिन किशोर पटेल की, क्योंकि अभी तक अगर रुझान देखें तो 29 अनुराग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, जैसा एग्जिट पोल में था फिलहाल ऐसा कुछ। और जम्मू कश्मीर में भी 23-27 बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एनके सर, अगर मैं एग्जिट पोल के मुताबिक ही अभी बात करूं, हालांकि यहाँ तो नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि अनुराग ने भी कहा कि क्लीन स्वीप जैसा नहीं है, यहाँ तो केक वॉक थी, अगर हुडा का गढ़ माना जाता है। और सर मैं इसमें एक और एड ऑन कर दूं, आप उसे बताइएगा, अगर हरियाणा में 29-29 की लड़ाई है, तब जबकि अग्निवीर बड़ा मुद्दा था और पोस्टल बैलेट में जो सैनिक हैं वो भी अपनी वोट डाल रहे हैं, तो क्या वाकई हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ अग्निवीर कोई बड़ा मुद्दा है? बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पूरा परसेप्शन चेंज करेगा। अग्निवीर, ये बात बिल्कुल सही है कि इससे नाराजगी है, लेकिन वो तो जनता में है ना। आर्मी में जो लोग हैं, और आप जानते हैं हरियाणा से आर्मी में काफी लोग जाते हैं, जम्मू कश्मीर की भी यही हालत है, वहां से फोर्सेस में जाते हैं। तो ये एक्चुअली बैलेट जो खुले हैं, ये पोस्टल बैलेट है। आधे घंटे शुरू के हम लोग बिल्कुल हिले नहीं, बहुत, क्योंकि अचानक लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी आपको 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बैलेट ईवीएम खुलेगा ना, ईवीएम के बाद चीजें बदलेंगी। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इतना वाइड ऑफ द मार्क जा, लेकिन पोस्टल बैलेट मतलब सैनिक की वोट, सैनिक तो और सैनिक की वोट में अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है उसके लिए। नहीं, सैनिक को देखिए, दो चीजें है ना, सैनिक जो है वो तो ही है, हाँ। जो पब्लिक है, जिनके बाप, जिस बाप का बेटा अग्निवीर बना है, नाराजगी उसकी, वो घर आगे बैठ गया है, तो नाराजगी उसकी है, तो वो वोट देगा तो वो नाराज होगा। लेकिन सैनिक जो ऑलरेडी है, वो बाई एंड लार्ज हम मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी है वो सत्ता को वोट देता है और बीजेपी को देता है, असली बात ये है। तो इसलिए ये बैलेट पेपर में ये दिखाई दे रहा है, जो कि एग्जिट पोल से अलग है। मुझे लगता है कि हमें 15 मिनट 20 मिनट और वेट करना होगा, जिससे कि तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, 8:30 बजे से हमारी काउंटिंग शुरू होनी है ईवीएम की, और अब 5 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा इंतजार। क्विक रिएक्शन मनोज सर का भी इस पर अग्निवीर वाले मुद्दे पर। देखिए, ऐसा है कि अग्निवीर का मुद्दा कितना बड़ा है, जिस समय ईवीएम खुलेगा उसके बाद ही उसका वो होगा, मालूम होगा, क्योंकि जो बेरोजगारी जो एक इशू है, जो कि वहाँ क्यों बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही एक बहुत बड़ा इशू है, तो बेरोजगारी का क्या इम्पैक्ट इस इलेक्शन में है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में है, ये मेरे ख्याल से जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद ही हमें मालूम होगा। विकास जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ सहयोगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी को कई दशकों से कवर कर रहे हैं। विकास जी, आज के जो नतीजे होंगे, क्या आपको लगता है कि उनका असर आने वाले वक्त के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा, और बीजेपी इस बात को एसेस करके चल रही है, खासकर झारखंड में, महाराष्ट्र में, आने वाले वक्त में दिल्ली में? जी बिल्कुल, बीजेपी इसको एसेस करके चल रही है, और बीजेपी के नेता और रणनीतिकार इसी बात से चिंतित भी हैं कि अगर ज्यादा प्रदर्शन खराब होता है तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, और एक मैसेज चला जाएगा कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया, और अब मोदी में वो जादू नहीं रहा कि जिस तरह से पहले लोगों को आकर्षित करते थे। तो बीजेपी इस बात से निश्चित तौर पर अनुराग डरी हुई है। लेकिन अगर जो आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर को ले लें, तो बीजेपी का साफ ये मानना है कि हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सत्ता रही, 10 साल पहले पार्टी की क्या स्थिति थी, जरा उसे भी देखा जाए, और 10 साल बाद अगर बदल जाती है स्थिति और पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में पार्टी को ज्यादा नुकसान होता है तो वो राजनीतिक नुकसान माना जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी के नेता अभी भी अलग ढंग से दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जम्मू संभाग है उसमें वो 29 से 32 सीट लाएंगे, और उसके बाद जो 7-8 वहां राशिद इंजीनियर और अल्ताफ और को लेकर के, और 5 जो नामांकित होंगे उनको लेकर के बीजेपी सरकार बनाएगी। ये दावा अभी से ही बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि पहली बार अब जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री होगा। तो अभी तक बीजेपी का ये दावा है। उनका कहना है कि जम्मू संभाग में वो लोग 29 से 32 सीट ला सकते हैं। हालांकि अब तो मतगणना शुरू है, तो थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के जो नेता हैं, विकास जी आप करें कि बीजेपी के नेता अभी से कहना शुरू कर चुके हैं कि राशिद इंजीनियर के साथ सरकार बनाएंगे। हो रहा है जो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होता है या ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो उससे पॉलिटिकली नुकसान होगा बीजेपी? जो निर्दलीय हैं जीत की, उनका साफ जी विकास जी साफ तौर पे कहना है कि अगर 29 से 32 सीट हम जम्मू संभाग में लेकर आ गए तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी,
और हम ही सरकार बनाएंगे और उसमें जो भी निर्दलीय होंगे उनको आमंत्रित करेंगे और 5 जो हम नामांकित करेंगे वो मिलाकर के हमारी संख्या हो जाएगी। कहना है कि 14 से 17 सीटों की कमी पड़ेगी। अगर 29 से लेकर 32 सीटों के बीच में हम आते हैं तो उसकी भरपाई हम जो वहां निर्दलीय जीतेंगे, इनका आकलन है कि 7 से 8 निर्दलीय जीतने जा रहे हैं और 5 जो राज्यपाल के द्वारा वहां नामांकित किए जाएंगे। तो इस कुल मिलाकर के हमारी सरकार बन सकती है। और इसके अलावा कि हमारे मुद्दे और एजेंडे पर कोई आकर अगर हमें समर्थन देता है तो हम किसी का भी समर्थन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बीजेपी की तरफ से साफ किया गया था पीछे ही कुछ दिन पहले कि 3 परिवारों को छोड़ करके किसी से भी वो समर्थन लेने के लिए अपना दरवाजा खुला रखें। और इस बात को रविंद्र रैना भी आज सुबह सुबह जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे, शुरुआत उन्होंने उसी तरह से अपने दिन की और जाहिर सी बात है अनुराग, क्योंकि कल की रात जो है वो बहुत भारी रही होगी इन तमाम पॉलिटिशियंस के लिए, तमाम राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन जरा एक बार हम मधुरेंद्र जी का भी रुख करते हैं। वहां पर अति उत्साहित नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और मधुरेंद्र जी लग नहीं रहा है कि वो अभी इंतजार करना चाह रहे हैं। वो अभी पोस्टल बैलेट जैसे मतलब अभी तक खुला है तो वो उसी में ही वहां लड्डू, जलेबी, ढोल नगाड़े सब कुछ आ चुका है। देखिए, पोस्टल बैलेट पर ही बुलेट की तरह जश्न मन रहा है और यहाँ पर जश्न मनाने के लिए जो ढोल नगाड़े वाले हैं वो देखिए किस तरह से दरअसल यहाँ पर आ चुके हैं। जलेबियां भी आ चुकी हैं और ये देखिए यहाँ जश्न के बीच किस तरह से दरअसल कार्यकर्ता जलेबियों के साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर लड्डू बट रहे थे, अब यहाँ पर जलेबी बट रही है और जलेबी जो है वो दरअसल किस तरह से हरियाणा की राजनीति में छाई रही जब राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर दरअसल टिप्पणी की थी। और आज देखिए कि वही जलेबी दरअसल आज कांग्रेस जश्न में यहाँ पर शामिल है। ये जलेबी का जश्न हरियाणा से, ये जलेबी से ये हरियाणा का जश्न है। हरियाणा से जो जलेबी चली है ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगी जलेबी, और हिंदुस्तान के बच्चे को कांग्रेस का साथ छोड़। आज लड्डू पर जलेबी भारी। जी, लड्डू तो हाथों से बनाए जाते हैं और राहुल जी ने हाथों से सींच दिया है, हरियाणा को, पूरे देश को सींच दिया है और खुशनुमा माहौल है। और जलेबी मोदी जी को भी भिजवाते हैं कि मिठास गोलिए, कड़वाहट थूकिए। तो देखिए जलेबी किस तरह से दरअसल यहाँ पर इस वक्त जश्न में और डूबे हुए दश्न में लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं। मधुरेंद्र जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, नाचेंगे हम यहाँ पर, लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अब इस पे